दिन हो गया लॉन्ड्री नहीं किया और लकीली मुझे देखो क्या मिला है, सरप्राइज। नमस्ते उमीगोज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड लंच हो गया है। इट इज़ डे 56 ऑफ द लॉकडाउन, 13th ऑफ मई। ओहो नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत सही बारिश पड़ रही है यहाँ पर, क्लाउडी वेदर है इंडिया में भी। हैव अ लुक एंड टुडे इज़ डे 57 एंड 14th ऑफ मई। दोस्त ने भी मुझे फ़ोन करके बोला है कि लंच में चिकन बिरयानी है, तो मैं भाग रहा हूँ, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। और भाई टेंशन क्या लेता है? सी यू। सो फ्रेंड्स, बिरयानी कैसे लगी? दैट वाज अ गुड मील। बहुत टाइम के बाद अच्छा खाना मिला है। कभी कभी बाय मिस्टेक मिल जाता है, बट क्या करें, दैट्स लाइफ। दावत में आयो क्या? अभी लॉन्ड्री हो रही है, आज लॉन्ड्री का दिन है। बहुत दिन हो गया लॉन्ड्री नहीं किया और लकीली मुझे देखो क्या मिला है, सरप्राइज। वैक्यूम क्लीनर मिल गया। एक्चुअली मेरे को बाजू में ये हाउसकीपिंग साफ कर रही है, तो बाहर मैंने वैक्यूम देखा, बस ऐसे ही फटाफट मैंने वैक्यूम उससे 2-3 मिनट के लिए मांगा और अपना कैबिन फटाफट कर देंगे वैक्यूम। डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी है, कितनी बार दिखते नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वैक्यूम, स्पेशली कारपेटिंग एरिया में। तो अभी चलो वैक्यूम करते हैं। Good evening friends, today is 15th of May and day 58 and you must be wondering कि हम अभी पोर्ट पे आ गए हैं ब्राज़ील के, एंड उसका रीज़न क्या है। सो वी आर बैक फॉर रीफ्यूलिंग, क्योंकि शिप इतना टाइम एंकर में है तो कभी ना कभी तो उसका पेट्रोल और गैस ख़त्म होता है, तो वो रीफ्यूलिंग होगा, रीलोडिंग भी होगा। अगर कुछ रॉ मटेरियल सामान, इतना हम लोग खाना खा रहे हैं, उससे ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुछ क्रू मेंबर्स की फ़्लाइट्स आज हैं, तो थोड़े लोग निकलेंगे। एंड सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको रीज़न उस दिन बताया था कि आउट ऑफ 86 पीपल सिर्फ 14 पॉजिटिव है, लेकिन उन 14 लोगों को भी क्वारंटीन होके 14 दिन हो गए सिंस दे फाउंड आउट। तो अब उन 14 लोगों का भी फिर से टेस्ट होगा। एंड टुडे वी आर इन पोर्ट, तो बाहर से डॉक्टर्स आए हैं उनका स्वैब टेस्ट लेने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए, बिकॉज ओनली इफ दोज 14 आर नेगेटिव, विच मीन्स द होल क्रू विल बी नेगेटिव, ओनली देन विल दे क्लियर द शिप एंड वी विल बी अलाउड टू गो बैक होम। एक टेंशन नहीं लेने का। अब कंपनी की नई स्ट्रैटेजीज है एंड नया प्लान है हमारे लिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। क्या बोलता है भाई लोग? खाना खुश, एकदम मजे में? बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ रवि, अभी घर जाने का जरूरत नहीं है तेरे को? सो ये एक तरीका है जिससे आर कंपनी इज़ कम्युनिकेटिंग टू अस विद लेटर्स एंड अनाउंसमेंट्स। अब अपडेट ये है, द फर्स्ट थिंग दैट दे डूइंग इज़ ऑब्वियसली थैंकिंग ऑल ऑफ अस कि हम 58 डेज़ दैट वी हैव बीन इन द लॉकडाउन, उसमें से भी अबाउट 42 डेज़ आई वॉज इन क्वारंटीन, कैबिन से निकल नहीं सकता था। इट्स नॉट ईजी एज़ कम्पेयर टू सम अदर क्रूज लाइन्स। कुछ लोग क्वारंटीन में ज़्यादा रहे हैं, अबाउट 70 डेज़ 80 डेज़, एंड एक शिप पे आदमी रह के सम ऑफ देम दे हैव मेंटल प्रॉब्लम्स एंड आई रियली प्रे फॉर दीज पीपल बिकॉज सम ऑफ देम हैव ऑल्सो डन सुसाइड। हाउ सैड। जी हाँ, वी हैव हर्ड ऑफ सुसाइड केसेस एंड दैट इज़ रियली नॉट अ गुड थिंग।
आपको एक स्टैटिस्टिक्स का आइडिया दे देता हूँ जो उन्होंने भी हमें बताया। हमारे 17 शिप्स हैं एंड करीब करीब 19,700 या 20,000 अब क्रू पकड़ लो, उसमें से 14,000 क्रू वापस चला गया है, तो रिमेनिंग 5,700 क्रू बचा है। इन 5,700 क्रू में से अबाउट 1,100 क्रू दे विल बी ऑन द 17 शिप्स। वो घर नहीं जाएंगे बिकॉज शिप्स को ऑपरेशन में रखने के लिए एक मिनिमम क्रू लगता है और सारे शिप्स में मिला के क्रू 1,100 रहेगा। बाकी बचा 5,756 4,600 क्रू, उनको अभी वापस रिपैट्रिएट करना है। दे आर टेकिंग ऑल द एफर्ट्स टू डू दैट। 4,500 4,600 क्रू में से आप बोलो 1,800 या 2,000 क्रू तो इंडियन रहेगा। Lot of boring math later. हम वापस नहीं जा सकते थे बिकॉज इंडिया क्लोज द बॉर्डर्स, क्योंकि कंपनी तो चार्टर फ्लाइट करके हमको भेज सकती है। सम ऑफ द अदर कंट्रीज आर ऑल्सो क्लोज, जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। सो 4,600 में से आप around 2,500 2,600 crew is the remaining countries. But problems ये है, the reason why they have not been able to send are these. सो अभी सिचुएशन ऐसा है कि सम कंट्रीज क्लोज डाउन द बॉर्डर्स, तो जो 4,600 और जो क्रू बचा है उसमें से 95% क्रू कंपनी कैन नॉट सेंड बैक बिकॉज ऑफ द कंट्री एंड देयर लॉज। कंट्रीज आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर ओन सिटीजन्स एंड द कंट्रीज ऑफ कोर्स एज यू नो इंडिया इज वन ऑफ देम, बट देयर आर सम अदर कंट्रीज, इंडिया, चाइना, मडागास्कर, पेरू, मॉरिशस, समोआ, 12 seconds later. Myanmar, Sri Lanka, Mongolia and El Salvador are few of the ones that are not accepting their citizens back. That is why we are all stuck here. And the other challenge is obviously depending on where the ship is, some airspaces have been closed. American airspace है वो अभी for example closed है, so they cannot send the crew. Even if the crew can go back to the country, to their country, अगर ship US waters में है, so वो airspace closed and they cannot go. So limited airspace availability is another factor why the cruise companies cannot send back the crew members. Which is why some companies like Royal Caribbean, जैसे मैंने आपको बताया कि they are putting all the Indians together and the ship will go back to India. But Royal Caribbean, Celebrity, I think they have more than 40 ships and they have 30 to 40,000 crew total with them and a lot of crew that they need to send back. हमारी कंपनी ने ये क्यों नहीं किया है? Because we have only 4,600 crew to go back. It's a very small amount. It doesn't make sense to send probably economically an entire ship. If they have to, they will. I think, and I heard one of the ships is probably doing that. जो हम साउथ अमेरिका, ब्राज़ील साइड में यहाँ पर जो फंसे हैं, I think we are going to go by flights to India, at least the Indians, and I think the remaining ones as well, because Brazil is too far, and right now Brazil में काफ़ी cases बढ़ गए हैं. So having said that, obviously the company has done a lot of things, because remember we were in Code Orange. They're testing all the crew to make sure the crew can be out of quarantine, so that way they are not locked into their cabin. They can leave the cabin, they can go to the buffet, they can go around the ship. It makes them feel better. Of course there are some other cruise lines जो मैंने सुना they are allowing them to use the swimming pool, they're allowing them to use the open deck, maybe some gym or maybe some kind of organizing some kind of sports to keep the mental health of the crew in a good shape. So each one has their own strategy to make the crew feel happy in a difficult time like this, where they are locked down on a cruise ship for a long period of time. Even they are going to employ an external contractor to come and do the deep sanitization of all the ships. So this is a procedure that most cruise companies will follow. Our company is already planning to do that. That's what they have communicated to us. Now there is some good news. And the good news is that slowly all the borders have started to open. Indians के लिए भी good news है, और Indians के लिए good news ये है कि crew members के लिए, seafarers के लिए उन्होंने special permission दिया है for charter flights. आज ही उन्होंने अनाउंस किया है कि इनकी बातें चल रही है कतार एयरलाइंस के साथ to charter a flight from कतार. उसके बारे में भी हम बात करेंगे, but after some time let's have a chai break.
Cheers. The next day. What a beautiful sunny day है आज, एकदम बढ़िया, मज़ा आ गया धूप देख के आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज है डे 59 ऑफ द लॉकडाउन एंड इट इज़ 16th ऑफ May। सो फाइनली गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन शुरू कर दिया है टू ब्रिंग बैक, बाहर जो इंडियन फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए दे हैव स्टार्टेड द प्लान विथ एयर इंडिया फ्लाइट्स। इनफैक्ट टिकट्स के कॉस्ट तो आपको पता ही है, कुछ लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। Some people are just happy that they can come back, they don't mind paying the cost. Of course flight one way है तो obviously flight का cost तो ज़्यादा होगा ही। एक amount of criticism ये भी है कि ये अगर phased manner में ही करना था तो कुछ लोगों का कहना है कि within 1 or 2 weeks of lockdown ये phased manner तब शुरू कर देना चाहिए था, तो एटलीस्ट जो इंडियंस घर वापस आना चाहते हैं वो लोग जल्दी आ सकते थे। ऑफ कोर्स अभी भी स्क्रीनिंग प्रोसेस है, अगर सिम्टम्स है तो यू कैन नॉट बोर्ड द फ्लाइट, अगर नहीं है सिम्टम्स तो ही आप बोर्ड कर सकते हो। सो अगर ये जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो तब भी हो सकता था। इनफैक्ट तभी हॉस्पिटल में कैपेसिटी भी ज्यादा, आज मुंबई के हॉस्पिटल में देयर आर मोर पेशेंट्स देन विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ लॉकडाउन। तो प्लानिंग के हिसाब से दिस कुड हैव बीन डन मच अर्लियर, पीपल वुड हैव बीन मोर हैप्पियर, क्योंकि पे तो तब भी करना था, पे अब भी करना है। इनफैक्ट आपको अगर याद है कि काफ़ी सारी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को लेना शुरू कर दिया था, बॉर्डर क्लोज करने के बाद भी देवर अलाउइंग देयर सिटीजन्स टू कम बैक। 7-8 हफ्ता रुकना पड़ा तभी ये वंदे भारत मिशन जाके शुरू हुआ। सी फेयरर्स जो हैं उनका भी ये कंप्लेंट है कि इतना टाइम उनको बाहर रुकना पड़ा, इंडिया ने बॉर्डर क्लोज किया, बाकी कितने सारे कंट्रीज के क्रू मेंबर्स वापस चले गए। फिलीपींस की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फिलिपिनोस को चार्टर फ्लाइट से कंपनी ने बहुत पहले वापस भेज दिया था। ऑल्दो फिलीपींस ने बॉर्डर बंद कर दिया था, लेकिन फिलिपिनो सी फेयरर्स को उन्होंने स्पेशल केस में अंदर आने दिया। ऑफ कोर्स स्क्रीनिंग की, 14 डेज क्वारंटीन किया, उसके बाद दे आर एट होम मच अर्लियर विद देयर फैमिलीज। व्हाट इज योर ओपिनियन? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये पूरा सिचुएशन कैसे लगता है। एंड आप भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने कुछ सही चीज़ें की हैं और कुछ नॉट सो सही चीज़ें भी की हैं जिसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। प्लीज़ लेट मी नो कि क्या अच्छा हुआ है और क्या नहीं हुआ है, एंड हाउ डिड वी डू इन दिस कोविड-19 फेज एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तब तक आपको दिखाता हूँ यहाँ पर शिप का सेलिंग कैसे हो रहा है। सो गाइज डोंट फॉरगेट कि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। बहुत सारी गवर्नमेंट्स को फर्स्ट टाइम इन्होंने ये ऐसा पैंडमिक किया है, एक्सपीरियंस काफ़ी सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता है क्या करना है। सो एवरीबडी हैज़ मेड मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने मिस्टेक किया है, पूरी दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ ने और बड़े बड़े मिस्टेक्स भी किए हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी कंट्री से प्यार करें, बट गवर्नमेंट को आपको क्रिटिसाइज़ करना ये आपकी ड्यूटी भी बनती है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। सिर्फ भक्त मत बनो। अच्छी चीज़ें जब गवर्नमेंट करती है तो उसके बारे में बात करो, और जब नहीं करती है तभी क्रिटिसाइज़ करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट एज अ गुड सिटीज़न ऑफ इंडिया आपका भी है। एंड शिप निकल रहा है और हमारे जाने का भी टाइम हो गया है। नमस्ते फ्रेंड्स, प्लीज़ टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कुछ ज़्यादा सेंसिटिव और सीरियस मत हुई है। डिबेट इज़ ऑलवेज गुड एंड कीप ट्रैवलिंग गाइज। दिस इज़ माई ओनली मोटिव फॉर दिस चैनल। आपको एनकरेज करता हूँ, आप कीप ऑन ट्रैवलिंग बिकॉज देयर इज़ नथिंग दैट इज़ गोना मेक यू मोर रिच इन लाइफ देन ट्रैवलिंग। सी यू, शबा खैर।